बच्चों हमारा नॉवल पोर्शन कंटिन्यू है और नॉवल द गाइड में हम पहुंच चुके हैं हमारे क्वेश्चन आंसर सेशन में। तो द गाइड की जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं हमारे नॉवलिस्ट आर के नारायण सर की। हमने आपको स्टार्टिंग से बता रहे हैं आर के नारायण सर के बारे में कि कैसे इन्होंने मालगुडी एक इमेजरी टाउन का, अपने आप में फिक्टिशियस टाउन का निर्माण किया, कैसे ये पूरे एनवायरनमेंट को मालगुडी के आसपास ही फिल्मांकन करते हैं। हम बात करते हैं जब द गाइड की, तो हमने आपको बताया था कि द गाइड जो नॉवल है इसमें कहीं ना कहीं आर के नारायण सर ने उस समय विशेष के सोशल इश्यूज, पॉलिटिकल इश्यूज एंड कहीं ना कहीं जो ह्यूमन बिहेवियर है उसके ऊपर, सुपरस्टिशियस पावर्स के ऊपर, जो अंधविश्वास पे लोग बिलीव करते हैं, और हम देखते हैं कि लिटरेसी बहुत ज़्यादा थी वहाँ पे। तो इन सब मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं द गाइड का निर्माण किया गया। हमने देखा कैसे राजू के कैरेक्टर को इन्होंने बहुत अच्छे से अलग अलग डिफरेंट टाइप के रोल्स के तहत इनको आगे बढ़ाया। कैसे राजू के लिए कई जगह हम कह सकते हैं कि बहुत अच्छा पॉजिटिवनेस आर के नारायण सर के द्वारा दिखाई गई। सबसे बड़ी बात है यहाँ पे टू नैरेटिव टेक्निक्स, जिन्हें हम सिनेमैटिक टेक्निक्स भी कहते हैं, उनके तहत ये काम किया गया। रीज़न कि ये जो पास्ट की बातें हैं वो राजू के मुंह से कहलवाई गई। राजू जो है वो पूरा पास्ट को रिवील करते हैं, और जबकि आर के नारायण सर जो हैं, आर के नारायण सर जो नॉवलिस्ट हैं, वो खुद प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करते हुए अपनी ये जो नैरेटिव टेक्निक है इसको आगे लेकर गए हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं द गाइड में कैसे अलग अलग किरदारों से बातें कहलवाई गई, अलग अलग किरदारों के माध्यम से जो हमने अभी आपको मुद्दे बताए वह उठाए गए। कैसे इन द लास्ट राजू जो है स्वामी राजू बन जाते हैं, रोजी जो है मालगुडी छोड़ते वक्त सिर्फ और सिर्फ अपने हस्बैंड की जो बुक है मार्को की वही अपने संग लेके जाती हैं और कुछ भी अपने संग नहीं ले जाती है। कई सारे सीक्वेंसेस, कई सारे मैटर्स हमने आपसे डिस्कशन किए, और इन्हीं मैटर्स को आपको हमारे संग क्वेश्चन आंसर सेशन में लेना है। तो आज हम अपना पार्ट 10th यहाँ पे कवर कर रहे हैं, और जब हम पार्ट 10th की बात करते हैं तो हम आपको बताते हैं कि नॉवल आपने पढ़ लिया है, राइटर को आपने पढ़ लिया है, तो क्वेश्चन आंसर्स आप इजीली हमारे संग कर पाएंगे। फर्स्ट यू विल रीड आउट दीज क्वेश्चंस विद अस एंड आफ्टर दैट यू विल राइट इन योर कॉपीज एंड लर्न देम। ओके, वी आर टेकिंग आवर फर्स्ट क्वेश्चन हियर। When did Narayan receive the Sahitya Academy Award and for which novel? आर के नारायण सर को साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया। हमने आपको पूरा, जब हम नॉवलिस्ट की बात करते हैं तो हमने आपको इस चीज़ को बताया, और संग में हमें यह भी बताना है बच्चों इस क्वेश्चन में कि किस नॉवल के लिए दिया गया। तो क्वेश्चन आपको ऑलरेडी करवाया हुआ भी है हमारे प्रीवियस वीडियोज़ में, तो फटाफट हमारे संग आंसर लीजिए। नारायण रिसीव्ड द साहित्य अकादमी अवार्ड इन द ईयर 1960 फॉर हिज नॉवल द गाइड। जी हाँ, जो हमारे कोर्स का नॉवल है द गाइड, उसी के लिए 1960 में आर के नारायण सर को साहित्य अकादमी अवार्ड से सम्मानित गया। अब हम यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, व्हाट इज मालगुडी? मालगुडी क्या है? अगेन हम इस चीज़ को बता चुके हैं, कई बार बता चुके हैं, बट आंसर में बच्चों कैसे लिखना है, इसी को आज हम आपके साथ लेके आए हैं। मालगुडी इज अ फिक्शनल टाउन इन साउथ इंडिया। हम आपको बता दें कि आर के नारायण सर जो हैं साउथ इंडिया से बिलोंग करते हैं, तो उन्होंने ये जो फिक्शनल टाउन का बात की, ये भी मालगुडी का भी इन्होंने जो फिक्शनलिटी ली वो भी साउथ इंडिया से ही ली। सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर सरयू एंड क्लोज टू मम्पी हिल्स। हम यहाँ पे देखते हैं कि यह जो मालगुडी टाउन है यह कहीं न कहीं सरयू नदी के किनारे है और मम्पी हिल्स के एकदम पास में है। मम्पी जो पहाड़ियाँ हैं उनके एकदम पास में है। तो यहाँ पे आप देखिए आर के नारायण सर की कल्पनाशीलता देखिए, उस कल्पनाशीलता का जीता जाता उदाहरण देखिए कि हर चीज़ को उन्होंने इतने अच्छे से बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर वी आर टेकिंग, What do you understand by the term double narration?
डबल नरेशन से आप क्या समझते हैं? अगेन हमने आपको बताया हुआ है कि ये जो नॉवल है इसमें 2 नैरेटिव टेक्निक्स यूज़ की गई है। सेम उसी को हमें यहाँ पे लेकर चलना है बच्चों। द टर्म डबल नरेशन मीन्स द स्टोरी इज टोल्ड बाय 2 persons। समझ में आ रहा होगा बच्चों कि जो ये कहानी है, द गाइड की जो कहानी है वह 2 व्यक्तियों के द्वारा कही जा रही है, बताई जा रही है साइमल्टेनियसली। वन इज द ऑथर एंड द अदर इज द कैरेक्टर ऑफ द नॉवल। और अगर हम कैरेक्टर की बात करते हैं तो हम देखते हैं राजू। तो यहाँ पे जो 2 पर्सन हैं उनमें पहले जो प्रेजेंट को होल्ड कर रहे हैं वो तो ऑथर स्वयं है, और राजू के पास्ट की बातें बताने के लिए राजू का ही जो कैरेक्टर है उन राजू के ही मुंह के द्वारा उनके पास्ट की चीज़ों को रिवील करके बताया जा रहा है। तो यहाँ पे 2 नरेशन, डबल नरेशन से बच्चों आप समझ गए होंगे कि एक वह कहानी जो वर्तमान में चल रही है जो आर के नारायण सर स्वयं कह रहे हैं, और दूसरी वह कहानी जो राजू अपने पास्ट की बातें बता रहे हैं, सोच रहे हैं, विलेन को वो सारी बातें बताते हैं, तो उसे ही हम यहाँ पे डबल नरेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, द गाइड बिगिंस विद द स्टेटमेंट राजू वेलकम्ड द इंट्रूजन। वट वॉज द इंट्रूजन? जो गाइड नॉवल है उसकी स्टार्टिंग ही यहीं से हो रही है। हम आपको बताते हैं कि स्टार्टिंग और एंड उनको कहीं न कहीं आर के नारायण सर ने एक जैसा ही दिया है। एक जैसा का यहाँ पे हम कहेंगे जो करेक्टर है, वो जो करेक्टर स्टार्टिंग में है वही इन द लास्ट करेक्टर्स बताए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग की हम बात करते हैं। द इंट्रूजन was the man who came to Razu to relieve the loneliness of the place and to break the spell। हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं इंट्रूजन की वह यही है कि यहाँ पे एक व्यक्ति आते हैं, और वह व्यक्ति कौन है बच्चों? वह व्यक्ति है विलन। विलेन आते हैं और राजू के पास में बैठ जाते हैं, और हम देखते हैं कि जो राजू बिल्कुल अकेलेपन में, लोनलीनेस, अकेलापन, राजू जो है बिल्कुल अकेलेपन में बैठे होते हैं। तो उस जगह पे उनको ज़रूरत थी कि कोई उनसे बात करे, और इसीलिए शब्दों को तोड़ने के लिए या शब्दों का निर्माण करने के लिए हम देखते हैं राजू के अकेलेपन को दूर करने के लिए विलेन आ जाते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए राजू वेलकम द इंट्रूजन। अब आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पे इंट्रूजन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, वाई डिड राजू वेलकम द इंट्रूजन? अब यहाँ पे ये और मुद्दा है कि राजू को क्यों वेलकम करना अच्छा लग रहा था, क्यों उन्होंने इंट्रूजन का वेलकम किया। सी दिस वन, Raju welcomed the intrusion because he had been all alone on that place for over a day। हम क्या देखते हैं कि राजू को एक अनजान व्यक्ति का उनके पास आना बहुत अच्छा लग रहा था। रीज़न बिहाइंड इट कि राजू जो है पूरे दिन जेल से बाहर आने के बाद में वहाँ पर अकेले बैठे थे। वो बहुत अकेलापन फील कर रहे थे, वो बहुत ज़्यादा चाह रहे थे कि कोई ऐसा हो जो उनसे बोले, कहीं वो भी किसी से बात करें। ही फेल्ट गुड टू लिसन टू ह्यूमन वॉइस अगेन। और उन्हें वापस जो विलेन उनके पास आके बैठे थे, उन्हें वापस किसी आदमी का उनके साथ बोलना बहुत अच्छा लग रहा था। उनको ऐसा लग रहा था कि मैं जो हूँ एक ह्यूमन वॉइस को दोबारा सुन रहा हूँ। तो यहाँ पे ये एक्टिविटी जो है आर के नारायण सर के द्वारा बताई गई है, इसके पीछे बच्चों एक उद्देश्य भी है। हमने आपको पहले भी बताया था और हम आज फिर बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम कहते हैं हमें सोसाइटी बहुत ज़रूरी है, हमारे लिए फैमिली बहुत ज़रूरी है। तो आप रीज़न समझ पा रहे हैं। राजू पूरे दिन से अकेले बैठे थे, उनको ह्यूमन वॉइस सुनाई ही नहीं दी, और जैसे विलन आते हैं उनके पास बैठते हैं, उनका एक बातें करने का स्टाइल होता है, तो राजू को बहुत अच्छा लगता है। राजू को एहसास होता है कि अरे मैंने वापस एक ह्यूमन वॉइस को सुना तो सही। आप समझ पा रहे हैं यहाँ पे इंट्रूजन का एक्चुअल में क्या पर्पस था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हियर,
Why did Raju wish that he had hidden himself somewhere when Rosie arrived in Malgudi and got off the train? यह उस समय की बात है जब हमने आपको बताया कि मालगुडी में ऐसा इमेजिनरी टाउन है और वहाँ पे ट्रेन का स्टार्टिंग हो रहा है। इट मीन्स प्लेटफॉर्म्स हो चुके हैं, रेलवे स्टेशन वहाँ पे बन चुका है। वहाँ के इंसिडेंट को यहाँ पे बताया गया है कि राजू जो है वो उनकी इच्छा थी कि मैं अपने आप को छुपा लूँ। रीज़न क्या था, जो रोजी है वो वहाँ रेलवे स्टेशन पे आ चुकी हैं और मालगुडी में ट्रेन से नीचे उतर रही हैं। तो ऐसा क्या रीज़न रहा कि राजू अपने आप को हिडन करना चाहते थे, छुपाना चाहते थे। रीज़न बहुत इम्पॉर्टेंट है। रिलेट टू रोजी हम देखते हैं तो रोजी के लिए उनके दिमाग में एक सॉफ्ट कॉर्नर था, बट यहाँ पे अपने आप को फिर भी छुपाना बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया था। सी दिस वन, when Rosie arrived in Malgudi and got off the train, his dress, देखिए बच्चों, his dress before her arrival was a khaki bush coat and धोती। हम क्या देखते हैं, जब रोजी मालगुडी पहुंचती हैं और रेलवे स्टेशन से उतरती हैं, ऑन दैट टाइम राजू की जो यूनिफॉर्म होती है, राजू की जो ड्रेस होती है, जो उन्होंने पहनी हुई होती है, वह क्या होती है, खाकी रंग का बुश कोट था और नीचे धोती पहनी हुई होती है उन्होंने। इट वॉज नॉट अ गुड कॉम्बिनेशन अकॉर्डिंग टू हिम। और उनके हिसाब से रोजी के सामने आने के लिए उनका ये जो पहनावा है, खाकी बुश कोट और धोती, सही नहीं है, अप्रोप्रिएट नहीं है। दैट्स वाई ही हिडन हिमसेल्फ फ्रॉम रोजी। और इसीलिए हम यहाँ पे कह भी सकते हैं कि उनको अच्छा नहीं लग रहा था कि मेरे ये कपड़े पहन के अगर मैं रोजी के सामने जाऊँगा तो मेरा क्या इम्प्रेशन पड़ेगा। तो यहाँ ये जो पॉसिबिलिटी है इसको बताया गया है। एक आम इंसान, जी हाँ, एक जनरल ह्यूमन बीइंग की बात यहाँ पे शेयर की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहीं ना कहीं रोजी के सपनों को लेकर है। सी, हु क्रश्ड द ड्रीम्स एंड एम्बिशंस ऑफ रोजी? किसने रोजी के सपनों को और उनके जितने भी आगे बढ़ने की जो महत्वाकांक्षा होती है, एम्बिशंस होते हैं, उनको कहीं ना कहीं रोक दिया था, क्रश कर दिया था, तोड़ दिया था। याद करिए बच्चों, हमने आपको नॉवल में बताया था, हम आपको इसको रीड आउट करवा चुके हैं, लेकिन सिस्टमेटिक वे में आप आंसर में इसको कैसे लिखेंगे ये हम यहाँ पे बताते हैं आपको। क्वेश्चन में से ही लेना है। हमारा आपको हमेशा यही सलाह होती है कि आप अपने आंसर को बनाते हैं तो आप क्वेश्चन से ही लेके बनाएंगे। द ड्रीम्स से स्टार्ट करेंगे। द ड्रीम्स एंड एम्बिशंस ऑफ रोजी वर क्रश्ड बाय मार्को। रोजी के जो सपने हैं और रोजी की जो महत्वाकांक्षाएं हैं उनको कहीं ना कहीं मार्को के द्वारा ही रोक दिया गया था, मार्को के द्वारा ही तोड़ दिया गया था। हर हस्बैंड, मार्को कौन है बच्चों? मार्को हैं उनके पति। He did not like what Rosie liked and thought। और वह यह चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं करते थे जो भी रोजी चाहती थी। आपको पता है बच्चों रोजी क्या चाहती थी? यस, रोजी एज ए डांसर अपने आप को देखना चाहती थी। वो खुद लगता था उन्हें कि मैं बहुत अच्छी डांसर हूँ। वो चाहती थी कि कहीं ना कहीं मार्को उनको प्रेज करे, बट हम देखते हैं एज अ हस्बैंड उनका एक जो स्टेटस था सोसाइटी के अंदर, वहाँ पे उनको लगता था कि नो, इट्स नॉट अप्रोप्रिएट कि एक जो हाउस वाइफ है, एक डिग्निटीफुल पर्सन की हाउस वाइफ है, वह एक डांसर के रूप में इधर उधर घूमे। तो इसीलिए मार्को ने कहीं ना कहीं रोजी की ये जो एम्बिशंस है, विश है, इनको नहीं फुलफिल होने दिया। एक इंसिडेंट आता है जहाँ पर कि गफूर नाम के एक व्यक्ति का जिक्र होता है। तो यहाँ पे हमें यही क्वेश्चन लेके आए हैं हम, हु वाज गफूर? गफूर कौन है? देखिए यहाँ पे, गफूर वाज अ टैक्सी ड्राइवर। गफूर जो हैं वह एक टैक्सी चलाने वाले व्यक्ति हैं। ही कुड बी फाउंड नियर द फाउंटेन इन द मार्केट स्क्वायर। और
कभी किसी को ज़रूरत होती थी तो इनका एक अलग प्लेस इन्होंने रख रखा था जहाँ पे ये टैक्सी के संग वहाँ पे खड़े रहते थे। वो क्या था, फाउंटेन के पास में मार्केट स्क्वायर है, मार्केट स्क्वायर के में जो फाउंटेन है वहाँ पे ही वो ज़्यादातर मिल जाते थे। ही बॉट ओल्ड कार्स एंड यूज देम फॉर टैक्सीज पर्पज। और गफूर का क्या काम होता था, गफूर किसी भी व्यक्ति के द्वारा पुरानी कारें जब बेची जाती थी तो उन कारों को वह खरीद लेते थे और खरीदने के बाद में बच्चों उन्हें टैक्सी पर्पस से, टैक्सी हम बोल सकते हैं जैसे कि अमूमन 3 व्हीलर्स को भी टैक्सी बोला जाता है, बट मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में या फिर अब आप हमें कह सकते हैं मैम अब तो कैब्स वगैरह भी बहुत हो गई हैं। जी हाँ, कार जो है उनको यूज़ किया जाता है टैक्सी पर्पस से, हायर किया जाता है टैक्सी पर्पस से। तो यही काम गफूर भी करते थे। नेक्स्ट है नॉवल के बारे में। हम जब द गाइड की बात करते हैं बच्चों तो हम देखते हैं कि गाइड का मेन थीम क्या है। डिस्कस द सेंट्रल थीम ऑफ नॉवल द गाइड। मेन सेंट्रल थीम हमें यहाँ पे बताना है कि ये जो नॉवल है यहाँ पे क्या क्या चीज़ें इंक्लूड लेकर आया है। देखिए यहाँ पे द सेंट्रल थीम ऑफ द नॉवल इज वोवन अराउंड द सबटल एंड कॉम्प्लेक्स ह्यूमन रिलेशनशिप। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यह जो द गाइड है, इस द गाइड की सबसे बड़ी सेंट्रल थीम है मानवीय रिश्तों के ऊपर। और मानवीय रिश्तों का जो ताना बाना बुना गया है, कहीं पे जटिलताएं आ रही है, कहीं पे जो धागा है वो बहुत ही अलग तरह से खींच रहा है। तो इसी को, ह्यूमन रिलेशंस को ही बेस मानते हुए सेंट्रल थीम को लिखा गया है। It tells us about the Indian customs, traditions, culture, socio-economic conditions, illiteracy, superstitions and religious faith, and presents a conflict between traditions and modern values। अब यहाँ पे बच्चों बहुत ही इम्पॉर्टेंट, ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट बन रहा था, इसीलिए हमने इसे यहाँ इंक्लूड किया है। रीज़न बिहाइंड इट देखिए कि ठीक है, ह्यूमन रिलेशंस की जो कॉम्प्लेक्स ह्यूमन रिलेशंस हैं उनको सेंट्रल थीम माना गया, प्लस इनको माना गया देखिए कि इसमें इंडियन जो कस्टम्स हैं, रीति रिवाज हैं, जो ट्रेडिशंस हैं, परंपराएं हैं, जो कल्चर है, संस्कृति है हमारे भारत की। इसके अलावा सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस, हमने देखा कि गाँव के जो मंगल गाँव के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं इतना इकोनॉमिकली साउंड नहीं थे। जब आपको पता है कि प्राइस राइस वैल्यूज जो फूड आइटम्स थे उनके शॉपकीपर्स बहुत ज़्यादा रेट्स लगा रहे थे और गांव वाले उनसे लड़ रहे थे, उसी के लिए ही लड़ाई हुई थी अगर आपको पता है, और इशू बदल दिया गया, रेंज के ऊपर आ गया। तो यहाँ पे जो सामाजिक आर्थिक उस समय की परिस्थितियाँ थी उनको भी उजागर किया गया। मैंने आपको लिटरेसी की बात बताई थी बच्चों, राजू की जो मदर है वो इलिटरेट है, और कहीं ना कहीं हम क्या देखते हैं कि राजू खुद जो है जब वो स्वामी सेंट की भूमिका में होते हैं, इट्स ओके, उस टाइम वो पूरा स्वामी के रूप में नहीं होते, उनके खुद के कुछ सेल्फिश मोटोज होते हैं कि वो स्वामी बना रहना चाहते हैं, बट फिर भी वो क्या करते हैं, वहाँ पे बच्चों को वहाँ पे गैदरिंग करते हैं और बच्चों को शिक्षा देते हैं। और इसी तरह से जो ट्रेडिशंस हैं, जो कस्टम्स हैं, उनको फॉलो अप करवाते हैं। आप देखिए कि उनकी मदर ने उन्हें बचपन में एपिक्स की टेल सुनाई थी और उन्होंने क्या किया, वो भी खुद भी लेके बैठ जाते थे लोगों को और एक भजन संध्या के रूप में और एक कहानियों के रूप में लोगों को नई नई चीज़ें, हमारे इतिहास की चीज़ें बताते रहते थे, हमारे महाकाव्यों की जो मेन बातें हैं वो उनको बताते रहते थे। इसके अलावा देखिए सुपरस्टिशंस, अंधविश्वास, यहाँ पे अंधविश्वास का मोटो आया था बच्चों जब आपने देखा कि कैसे गांव वालों ने, विलेन के साथी हैं, उन्होंने क्या कह दिया था कि जो स्वामी राजू हैं वो तब तक फास्टिंग रखेंगे, तब तक व्रत रखेंगे जब तक कि बारिश ना आ जाए। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता था कि स्वामी राजू जो है बहुत बड़े संत हैं,
स्टार्टिंग में बात तो यह हुई थी कि गांव के दो समुदाय में झगड़ा हो गया था और उसके लिए राजू ने ये बात कही थी, स्वामी राजू ने ये बात कही थी। परंतु बच्चों आपको पता है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं मोल्ड हो जाता है, बट इन द लास्ट हम क्या देखते हैं, स्वामी राजू जो है सच में फास्टिंग कर रहे हैं। तो ये जो सुपरस्टिशंस हैं ये भी यहाँ पे बताई गई है। रिलीजियस फेथ की हम बात करते हैं बच्चों कि वहाँ पे जो धार्मिक भावनाएं थी वो बहुत ज़्यादा थी। आप देखिए कि गांव वाले वहीं पे बैठ गए थे, वहीं पे उन्होंने कीर्तन भजन भोजन आदि शुरू कर दिया था और वहीं पे वो बार बार राजू को प्रेज करते थे कि स्वामी राजू ही हैं जिनकी वजह से इस गांव में बारिश आ जाएगी। तो ये सब चीज़ें इंक्लूड करना ही इस द गाइड नॉवल का मेन मोटो था R.K. नारायण सर का, और इन्हीं को ही सेंट्रल थीम में इंक्लूड किया गया, प्लस इंक्लूड किया गया है। आप देखिए कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट आ रहा है, कन्फ्लिक्ट आ रहा है परंपराओं में और जो मॉडर्न आधुनिक परंपराएं हैं, आधुनिक मूल्य हैं उनमें। क्यों? क्योंकि एक तरफ हम देखते हैं कि जो किरदार निभाया गया है रोजी उर्फ नलिनी के द्वारा, वो कहीं ना कहीं मॉडर्निटी की तरफ जाना चाह रही थी। उनमें भी उनको खुद को लगता था कि एज अ वुमेन मैं जो हूँ इतना कमा लेती हूँ, नाम और पैसा दोनों, जितना कि एक मनुष्य या एक पुरुष कमाते हैं। कहीं ना कहीं ट्रेडिशंस की बात करें तो हम एक और कैरेक्टर जिसमें लेडी कैरेक्टर है राजू की मदर, उनको हम देखते हैं कि कहीं बचपन में वो इलिटरेट होने के बावजूद अपने बेटे को एपेक्स की टेल सुनाती थी, वो पूरे घर को मॉनिटर करती थी, हर चीज को मैनेज करती थी वो, और कहीं ना कहीं एक पावरफुल लेडी के रूप में वह भी यहाँ पे हमें शो की गई है। बट कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि कन्फ्लिक्ट आ गया है, कन्फ्लिक्ट आ गया है ट्रेडिशंस और मॉडर्न वैल्यूज के अंदर। तो यहाँ पे इसको भी सेंट्रल थीम का मेन मुद्दा, इस नॉवल के सेंट्रल थीम का मेन मुद्दा बनाकर रखा गया है। जब हम राजू की बात करते हैं, राजू की मदर की कहानियों की बात करते हैं, एपिक्स की बात करते हैं, टेल्स की बात करते हैं, तो एक क्वेश्चन राजू के बचपन के ऊपर है। यहाँ पे देखिए, डिस्कस राजू चाइल्डहुड। राजू के बचपन की बातें हमें यहाँ पे बतानी है। राजू was taught by his father in the morning at his home। अब देखिए जहाँ पे हम इनके फादर की बात करते हैं तो सबसे बड़ी बात है कि सुबह के समय राजू के जो फादर थे वो खुद उनको घर पे पढ़ने के लिए बैठाते थे, वो खुद उनको वहाँ पे टीचिंग्स देते थे। He used to play under the tamarind tree। और राजू खुद क्या है, टैमरिन ट्री के नीचे बैठ के खेला करते थे, उनके आर पार बैठ के खड़े होके अलग अलग मूवमेंट्स में उनका खेलना वहाँ पे जारी रहता था। His father took him to market when he went to buy things for his shop। राजू के फादर की एक दुकान थी जैसा हमने आपको बताया था, और कुछ समय बाद में राजू भी उस दुकान पे बैठने लग गए थे। तो जब भी राजू के फादर अपनी दुकान के लिए कोई भी चीज़ की परचेजिंग करने जाते थे बच्चों, तो उस समय परचेजिंग करने जाते वक्त वो हमेशा राजू को भी अपने साथ रखते थे। हो सकता है उनके पीछे मेंटेलिटी ये हो कि उनको भी बाज़ार की जो दुनियादारी है उसका पता चले, कैसे रेट्स के लिए बार्गेनिंग करना है, कैसे कहाँ पे कौन सी चीज़ मिलेगी कौन सी चीज़ नहीं मिलेगी। तो इसीलिए वो अपनी दुकान के लिए हर चीज़ खरीदने के लिए राजू को हमेशा साथ रखते थे। लेटर ही वॉज सेंट टू अ विलेज टीचर। उसके बाद में राजू को क्या किया गया, गांव के ही एक अध्यापक के पास में, गांव के ही एक टीचर के पास में पढ़ने के लिए भेज दिया गया। स्टार्टिंग फादर ने की, बट लेटर ऑन गांव के स्कूल टीचर जो है वो उन्हें टीचिंग्स देने लग गए। ही लाइक्ड रेलवे वेरी मच। हम यहाँ पे राजू के बचपन की बात करते हैं तो हम ये एक इम्पॉर्टेंट बात और आपको बताते हैं बच्चों कि जब वो मालगुडी जो फिक्शनल टाउन है वहाँ पर ट्रेन आ जाती है, रेलवे पटरी आ जाती हैं, ट्रेन का आवागमन शुरू हो जाता है, तो ये सब बचपन वाले राजू के लिए बहुत ही रोमांचक होता है। बचपन वाला राजू जो है वो रेलवे को बहुत ज़्यादा पसंद करता है। हमने आपको बताया था कि हुआ क्या, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न वैल्यूज़ में कन्फ्लिक्ट क्यों हुआ बच्चों, क्योंकि रेलवेज आ गई हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया है, एंड आफ्टर दैट अर्बन जो पीपल्स हैं उनकी भी इंक्रीजिंग होने लग गई थी गांव में।
तो इसीलिए कन्फ्लिक्ट आ रहा था। पर राजू की जब हम बात करते हैं बच्चों, तो हम देखते हैं कि राजू को रेलवे बहुत पसंद था बचपन में, और कहीं ना कहीं वो बहुत अट्रैक्ट होते थे इसके लिए। हमें राजू के फादर का पोर्ट्रेट, हमने आपको बताया कि राजू के फादर उनको पढ़ाते थे। राजू के फादर उनको जब मार्केटिंग करने जाते थे शॉप पर्पस से, तो उनको संग लेके जाते थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन है राजू के फादर के ऊपर, ड्रॉ ए प्री पेन पोर्ट्रेट ऑफ राजूज फादर। राजू के फादर के ऊपर एक बताइए पेन पोर्ट्रेट लिखना है आपको। तो यहाँ पे हम क्या बताएंगे, राजूज फादर वॉज ए स्मॉल विलेज शॉपकीपर। राजू के फादर एक छोटी सी दुकान चलाते थे अपने ही गांव के अंदर। He did his morning duties like milking the cattle, praying before God and teaching his son. और अपनी दुकान पे, अपनी शॉप पे जाने से पहले राजू के जो फादर हैं वो अपने घर में जो उनके गाय भैंसे थी उनका दूध निकालते थे, प्लस भगवान के सामने प्रार्थना करने बैठते थे, और कहीं ना कहीं जो मेन मोटो था उनका राजू, तो राजू को पढ़ाने का काम भी किया करते थे। ही वॉज वेरी टॉकेटिव। जहाँ हम देखते हैं राजू के फादर की बात, तो हम देखते हैं कि राजू के जो फादर होते हैं ना वो बहुत टॉकेटिव होते हैं, बोलते बहुत ज़्यादा हैं। ही वॉज अ सेल्फ मेड मैन। लेकिन हम यहाँ पे एक बात और देखते हैं कि उन्होंने कहीं ना कहीं ज़िंदगी में इतना स्ट्रगल किया था कि वो अपने आप को ही खड़ा कर पाए थे। तो सेल्फ मेड मैन वह होते हैं बच्चों जो अपने आप को आत्मनिर्भर बनाते हैं, अपने आप को ही सेल्फ मेड बनाते हैं कि हमें किसी का सपोर्ट नहीं, हमने खुद ने अपने आप को स्ट्रगल करके इस पोजीशन पे खड़ा किया है। He bought a झटका to maintain his social status। और टाइम टू टाइम ये झटका लेके आते थे। क्यों लेके आते थे? ताकि सोशल स्टेटस उनका बना रहे कि भाई देखिए राजू के जो पापा है ना वो झटका भी खाते हैं, फैमिली में भी लेके आते हैं। तो इससे उनको लगता था कि मेरा जो सोशल स्टेटस है वह बड़ा बना रहेगा, अच्छा बना रहेगा। तो बच्चों यहाँ पे तो की हमने राजू के फादर की बात। अब हम लेके आए हैं एक क्वेश्चन ट्रेन्स के ऊपर। डिस्कस द एक्टिविटीज व्हेन द ट्रेन फर्स्ट केम टू मालगुडी। उन एक्टिविटीज को बताइए जब सबसे पहले फिक्शनल टाउन मालगुडी में ट्रेन आई थी। क्या क्या सिचुएशंस हुई थी, क्या क्या लोगों ने बातें की, क्या क्या लोगों ने वहाँ पे सेरेमनीज की, इन्हीं को हमें यहाँ पे इंक्लूड करना होगा। When the train came to Malgudi, the station was decorated with festoons and buntings। हम देखते हैं कि जब सबसे पहले ट्रेन मालगुडी में आई तो उस वक्त जो रेलवे प्लेटफॉर्म था उसको, पूरे स्टेशन को ही बहुत अच्छे से डेकोरेट, सजावट की गई थी। बैलून्स लगाए गए थे, फरियाँ लगाई गई थी, झड़ियाँ लगाई गई थी। बैंड्स एंड पाइपर वर प्लेइंग स्वीट टोन्स। और वहाँ पे बैंड बाजे वाले, बांसुरी वाले भी आए हुए थे और वो बहुत ही मधुर धुन सुना रहे थे। कोकोनट्स वर ब्रोकन ऑन द स्टील ग्लिमिंग ट्रैक्स ऑफ रेलवे। और रेलवे के जो स्टील ग्लिमिंग प्लेटफॉर्म्स थे, पटरियाँ थी, दूसरी चीज़ें थी, वहाँ पे जो हमारा एक ट्रेडिशन है कि हम कोई भी शुभ काम करते हैं तो नारियल को फोड़ते हैं। नारियल को वहाँ पे रखा गया रेलवे ट्रैक्स के ऊपर, और कहीं न कहीं कोकोनट्स जो हैं उनको वहाँ पर तोड़ के शुभ काम के लिए शुरुआत की गई। द कलेक्टर, superintendent of police, municipal chairman, local tradesman and other important persons present at the railway station to welcome the train। हम यहाँ पे बच्चों देखते हैं कि ठीक है कोकोनट भी हुआ, सब कुछ हुआ, इसके अलावा पहली बार ट्रेन आई थी। तो पहली बार ट्रेन आने के लिए जो कलेक्टर हैं वो वहाँ मौजूद थे, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है वो वहाँ पे मौजूद थे म्यूनिसिपल चेयरमैन प्लस वहाँ के जो व्यापारी गण थे, लोकल जो व्यापारी थे वो सारे वहाँ मौजूद थे। इनके अलावा और भी बहुत 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 इम्पोर्टेंट पर्सन्स उस ओकेज़न पे सब वहाँ मौजूद थे। किसके लिए? रेलवे स्टेशन पे
ट्रेन आने वाली है, उस ट्रेन का वेलकम करने के लिए। तो यह एक इम्पॉर्टेंट बात हो जाती है कि कैसे सारे सर्कमस्टांसेस क्रिएट हुए, कैसे इतने सब लोग वहाँ पे इकट्ठा हुए एक ट्रेन के वेलकम के लिए। क्यों? क्योंकि मालगुडी के लिए एक बहुत ही रोमांचकारी क्षण था कि पहली बार ट्रेन वहाँ पे आ रही थी। नेक्स्ट देखिए, हमने आपको बताया था कि जब नॉवल स्टार्ट हुआ था तब कहीं ना कहीं एक इंट्रूजन से नॉवल स्टार्ट हुआ था। राजू अकेले थे और राजू को एक ऐसा व्यक्ति मिला जो उससे बोल पा रहे थे, एक ह्यूमन वॉइस को सुने। राजू को बहुत अरसा हो गया था, वो अकेलेपन को फील कर रहे थे कि मेरे से किसी ने सुबह से बात नहीं की है, और उस वक्त विलेन जो है वही बात करते हैं। इन द लास्ट में भी हम देखते हैं राजू विलेन से ही बात करते हैं, तो दोनों को लेके चलते हैं। तो यहाँ पे जो विलेन का रोल है वह रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक क्वेश्चन उसके ऊपर है, देखिए यहाँ पे, डिस्क्राइब विलेन्स फर्स्ट एनकाउंटर विद राजू। पहली बार, जी हाँ बच्चों, पहली बार विलेन राजू से कब मिले थे और वहाँ पे क्या क्या हुआ था। देखिए यहाँ पे, When Raju was sitting alone in the abandoned temple, विलेन इंट्रूडेड। हम देखते हैं कि स्टार्टिंग में राजू जो है अकेले बैठे हैं, एक मंदिर है उसके पास में बैठे हैं, तभी वहाँ पे जो विलेन है वो वहाँ पर आते हैं। राजू वॉज हैप्पी टू सी हिम। राजू तो उनको देखते ही खुश हो गए। क्यों खुश हो गए? क्योंकि राजू बहुत अकेलापन फील कर रहे थे। राजू से कोई बात नहीं कर रहा था, या वहाँ पे कोई था ही नहीं जो राजू से बात करे। He asked him to sit if he wished. उन्होंने कहा, राजू ने विलेन को क्या कहा कि आप यहाँ पे बैठ सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। राजू खुद तो चाहते ही थे, बट उन्होंने फिर भी उन्हें कहा कि आप अगर चाहते हैं तो आप यहाँ पर बैठ सकते हैं। राजू आस्क्ड अबाउट हिज वियर अबाउट्स। राजू ने अपने वियर अबाउट्स के बारे में भी बताया। अपॉन दैट ही टोल्ड राजू ए लॉन्ग स्टोरी। और हम देखते हैं उसके बाद में विलेन ने क्या किया, एक लॉन्ग स्टोरी बतानी शुरू कर दी राजू को। राजू वॉज ऑल अलोन ऑन दैट प्लेस फॉर ओवर टी। हम क्या देखते हैं, पूरे दिन में राजू वहाँ पे बिल्कुल अकेले बैठे थे, उन्हें अकेलापन खा रहा था। तो यहाँ पे जब विलेन आ जाते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है। ही लाइक टू हियर अ ह्यूमन वॉइस। क्यों अच्छा लगता है बच्चों? क्योंकि विलेन की बातें सुनना, एक मनुष्य की जो आवाज़ है उसको सुनने के लिए राजू जो है वो कहीं ना कहीं अकेलेपन की वजह से बहुत ही उन्हें अच्छा लग रहा था, और राजू को लग रहा था अच्छा अब मेरे को एक आवाज़ सुनने को मिली है, तो वो बहुत खुश हो रहे थे। विलेन वॉज शोइंग इंटेंस रिस्पेक्ट टू हिम। हम यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट बात क्या देखते हैं बच्चों, कि जो विलेन है वो कहीं ना कहीं राजू की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट कर रहे हैं। राजू को एक अच्छा मनुष्य देखकर, एक अच्छा मनुष्य जानकर वो बहुत ही उनकी आदर, उनका जो रिस्पेक्ट है वह कर रहे हैं। ही से 2 स्टेप्स लोअर टू राजू। और एक देखिए यहाँ पे रिस्पेक्ट का क्या हुआ, राजू जहाँ पे टीले पे बैठे थे उससे थोड़ा सा 2 कदम नीचे ही जाकर विलेन बैठे, उनके बराबर सीट पे विलेन नहीं बैठे थे। He was very polite to him। और दूसरी बात क्या है कि जो विलेन हैं वो राजू के लिए बहुत ज़्यादा पोलाइट थे। उनको लग रहा था कहीं न कहीं मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट और वैल्यूएबल पर्सन से बात कर रहा हूँ। और भले ही राजू नहीं थे, बट इन द लास्ट हम क्या देखते हैं, स्वामी राजू वाकई में स्वामी राजू बन गए थे। तो यह विलेन का ही कैरेक्टर था जो सब कुछ जानते हुए भी इन्हें बार बार सेंट स्वामी राजू कह रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, डिस्क्राइब द एक्टिविटीज ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट आफ्टर स्वामी राजू अंडरटुक फास्ट। जब मंगल गांव में स्वामी राजू फास्टिंग कर रहे थे उस समय हेल्थ डिपार्टमेंट जो है, स्वास्थ्य महकमा जो है, वह भी हलचल में आ गया था। तो वहाँ पे क्या क्या हलचल हुई, वहाँ पे क्या क्या एक्टिविटीज़ हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा की गई जब राजू ने फास्टिंग किया था, उसका आंसर हमें यहाँ पे लिखना है। सबसे पहले तो देखिए,
द फाइल्स ड्रू द अटेंशन ऑफ द हेल्थ डिपार्टमेंट। जो फाइल्स चल रही थी उनकी वजह से क्या हुआ, हेल्थ डिपार्टमेंट जो है वह हरकत में आ गया। दे डिप्लॉयड हेल्थ इंस्पेक्टर्स देयर, और सबसे बड़ा क्या किया, स्वास्थ्य महकमे के जो इंस्पेक्टर्स थे उनको वहाँ पर, जहाँ पर कि राजू थे वहाँ पर भेजा गया। द इंस्पेक्टर्स स्प्रेड DDT एट एवरी इंच। सबसे बड़ा काम इंस्पेक्टर्स ने वहाँ पर आके क्या किया कि हर इंच की दूरी पर DDT छिड़कना शुरू कर दिया। आप देखिए यहाँ पे बीमारी नहीं हो जाए, लोग बहुत ज़्यादा गैदर हुए थे, गैदरिंग बहुत ज़्यादा थी, तो कहीं ना कहीं हेल्थ डिपार्टमेंट जो है अवेयर हो गए थे और इसीलिए उन्होंने DDT का छिड़काव करना शुरू कर दिया था। दे वैक्सीनेटेड पीपल विद BCG टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम डिजीज। इसके अलावा हेल्थ डिपार्टमेंट ने क्या किया बच्चों, उन्होंने BCG के टीके लगाने लोगों को शुरू कर दिए, वैक्सीनेट करना उनको शुरू कर दिया। रीज़न बिहाइंड इट कि कहीं कोई बीमारी से वहाँ पे महामारी ना फैल जाए, और इसीलिए DDT का छिड़काव और वैक्सीनेशन, BCG का जो वैक्सीनेशन है वह वहाँ पर किया गया। इसके अलावा देखिए, द इंस्पेक्टर्स प्लीडेड पीपल विद देयर सिरिंजेस, और जो इंस्पेक्टर्स थे वो सुइयों के द्वारा वहाँ पे जो पीपल हैं उनको सिरिंज के हेल्प से कहीं ना कहीं मेडिसिन दे रहे थे। सम ऑफ द यंग पर्सन्स डिड इट एंड गैदर्ड अ शो अराउंड देम, और कई जो जवान लोग थे वो तो वहाँ पे इकट्ठा हो गए थे, देख रहे थे कि अरे ये इंस्पेक्टर्स आके कर क्या रहे हैं यहाँ पे। दे क्लीन्ड अ स्पेस, और उन लोगों ने क्या किया, उस जगह की साफ सफाई करना शुरू कर दिया। दे ऑर्गेनाइज्ड अ फिल्म शो दैट टोल्ड द पीपल टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम डिजीजेस। इसके अलावा सबसे बड़ी बात क्या हुई बच्चों, एक छोटा सा फिल्म शो भी किया गया, और उस फिल्म शो का मेन पर्पस था कि जो भी लोग वहाँ पे गैदर हुए हैं उन गैदरिंग में उनको कोई ना कोई डिजीज़ ना हो जाए, उस डिजीज़ से अवेयर करने के लिए, लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए एक फिल्म शो का भी आयोजन वहाँ पर किया गया। They played hit songs on gramophone so that they could attract people। इसके अलावा क्या किया गया कि ग्रामोफोन चलते थे उस समय, तो ग्रामोफोन पे खूब ही अच्छे पसंदीदा गाने लगाए गए, जो फेमस गाने थे, हिट सॉन्ग्स थे, वो लगाए गए। रीज़न बिहाइंड इट कि जो लोग हैं वो उस तरफ अट्रैक्ट होए, उधर अट्रैक्ट हुए, उनकी बातें सुने, और वो जो एक पूरा माहौल बन गया था उस माहौल में वो भी वहाँ पर शरीक हो रहे थे। तो ये एक सिचुएशन वहाँ पे हेल्थ डिपार्टमेंट के वहाँ काम करने पर दिखाई दे रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, डिस्क्राइब द एक्टिविटीज ऑफ द अमेरिकन फिल्म मेकर इन द विलेज मंगल। हम क्या देखते हैं कि जब राजू ने फास्टिंग शुरू किया था उस समय विशेष में क्या हुआ बच्चों कि कहीं ना कहीं पूरे गांव वाले तो अवेयर थे, आसपास के गांव वाले थे, मीडिया भी वहां पे आ गई थी। कहीं ना कहीं मीडिया ने बहुत अच्छे से इस न्यूज़ को आगे तक फैलाया, और हम देखते हैं अमेरिका से एक जो फिल्म मेकर हैं वो वहाँ पर आ गए और वो विलेज मंगल में आते हैं, कई एक्टिविटीज़ भी करते हैं। क्या क्या कर रहे हैं वो, क्या क्या उनका वहाँ आने का मकसद है, यही हमें यहाँ आंसर में लिखना है। देखिए, द अमेरिकन फिल्म मेकर वॉज द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। जैसे ही एक अमेरिका से व्यक्ति वहाँ मंगल गांव में आया तो सबकी आंखों में वह एक सितारे के रूप में उभर गया। रीज़न बिहाइंड इट कि एक फॉरेनर था, अंग्रेज था, और गोरी चमड़ी वाला करके उनको संबोधित भी किया जा रहा था, और वो वहाँ पर आते हैं तो पूरे मंगल गांव में एक अलग ही तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है। He drove his jeep to the हिबिस्कस बुश एंड वेंट टू स्वामी। उन्होंने क्या करा, हिबिस्कस जो झाड़ी है उस झाड़ी के पास में अपनी जीप को खड़ा कर दिया, और स्वामी कौन है बच्चों, स्वामी राजू के पास में वो चले जाते हैं। ही टॉक्ड स्वामी ऑन वेरियस टॉपिक्स, और स्वामी से बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर फिल्म मेकर जो हैं, अमेरिकन फिल्म मेकर, वह बातचीत करते हैं।
ही हैड अ डेमो ऑफ स्वामी विद द हेल्प ऑफ अ टीचर, और वो कहीं ना कहीं एक टीचर की हेल्प से जो स्वामी है उनका एक डेमो भी वहाँ पे देखते हैं, और उनको एक सीन क्रिएट, हम बात कर रहे हैं फिल्म मेकर की, तो एक सीन क्रिएट करने के हिसाब से भी वो एक कोशिश कर रहे थे। He was thinking and measuring the location at the same time, और उसी समय भी में जब वहाँ पे ये चीज़ें क्रिएट कर रहे थे वो सोच रहे थे कि मैं कैसे मेज़रमेंट लूँ, किस तरह से एंगल बनाऊँ, ये जो लोकेशन है इसको कैसे कर सकता हूँ, शूटिंग के पर्पज़ से यूज़ कर सकता हूँ। ही प्रॉमिस टू कम नेक्स्ट डे, और हम क्या देखते हैं कि फिल्म मेकर पहले दिन तो आते ही आते हैं, लेकिन दूसरे दिन भी आने का वादा करके ही वहाँ से रुखसत होते हैं। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि एक मंगल गांव है वह इतना फेमस हो गया है कि अमेरिके के जो अमेरिकन फिल्म मेकर है वो भी वहाँ पे आ रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, देखिए, हाउ डज अ नॉवल डिफर फ्रॉम अ शॉर्ट स्टोरी। अब आप सब कह सकते हैं कि मैम नॉवल में क्या है, कहानी तो है, लेकिन भाई नॉवल क्या है और एक छोटी कहानी शॉर्ट स्टोरी लघु कथा क्या है, इसी को ही हमें यहाँ पे डिफरेंशिएट करके बताना है। अब यहाँ पे हमें बात स्टार्ट करेंगे उससे पहले हम हिंट लेंगे E.M. फॉस्टर सर का। देखिए, E.M. फॉस्टर राइट्स इन हिज बुक एस्पेक्ट्स ऑफ नोवेल दैट नॉवल इज़ अ लॉन्ग स्टोरी। E.M. फॉस्टर सर ने जब अपना एक बुक लिखा जिसका नाम था एस्पेक्ट्स ऑफ नॉवल, और हम देखते हैं कि इस एस्पेक्ट्स ऑफ नॉवल में उन्होंने क्या बताया कि जो नॉवल होता है वो कहीं ना कहीं एक लंबी कहानी होती है, एक बड़ी कहानी होती है। नॉवल हैज सम एलिमेंट्स, नॉवल में कुछ एलिमेंट्स भी होते हैं जिनको लेकर नॉवल को क्रिएट किया जाता है। नॉवल टेल्स अबाउट वेरियस फैक्टर्स एट ए टाइम, एक ही समय में नॉवल जो है अलग अलग फैक्टर्स को उजागर करके चलता है। जैसे हमने आपको बताया ट्रेडिशनल वैल्यूज़ डिफर फ्रॉम मॉडर्न वैल्यूज़, जैसे हमने बताया इलिटरेसी, जैसे हमने बताया सुपरस्टिशन, जैसे हमने बताया कि कस्टम्स ट्रेडिशंस, वहाँ पे जितने भी कल्चर है उन सब को लेकर आर के नारायण सर ने अपने इस नॉवल को रचित किया था। तो वही बातें हैं कि नॉवल जो है एट ए टाइम कई सारे वेरियस फैक्टर्स को संग में लेकर चलता है। इट डिस्क्राइब्स द लाइफ ऑफ द हीरो इन डिटेल। हम यहाँ पे नॉवल में एक और क्या खास बात देखते हैं फॉस्टर सर के तरफ से कि नॉवल में जो मेन कैरेक्टर होता है, जो एक्टर होता है, जो हीरो होता है, उसको डिटेल में बताया जाता है। सेम हेयर राजू के बारे में हम बात करते हैं, जब राजू की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि कैसे उनके बारे में इस नॉवल में पूरा कहीं ना कहीं नॉवल का जो ताना बाना है वह राजू के कैरेक्टर के आसपास ही चल रहा है। इट डिस्कसेस द मेंटल, फिजिकल एंड अदर कंडीशंस इन ए डिस्क्रिप्टिव वे। हम देखते हैं कि यहाँ पे नॉवल में एक और काम क्या किया जाता है कि जो मेंटल कंडीशन होती है, जो मानसिक उस समय अवस्था होती है, जो शारीरिक फिजिकल शारीरिक अवस्था होती है, इसके अलावा दूसरी जो कंडीशंस होती हैं सबको बहुत ही डिस्क्रिप्टिव वे में आराम से एक एक चीज़ का वर्णन करते हुए नॉवल का निर्माण किया जाता है। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात हो गई है नॉवल के निर्माण के लिए। नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, शॉर्ट स्टोरी की जब हम बात करते हैं बच्चों, A short story describes a small incident with an effect or a message। जो शॉर्ट स्टोरी है वो क्या करती है बच्चों, छोटी छोटी घटनाओं को संग में लेकर चलती है, और सबसे बड़ी बात है वो जो छोटी घटनाएं हैं उनको लेके चलने का मकसद होता है एक स्पेशल मैसेज सोसाइटी को देना, एक स्पेशल मैसेज जो रीडर है उसे देना कि देखिए ये कहानी है, इसका कहीं ना कहीं मोटो ये है, कहीं ना कहीं इसका जो हम लास्ट में आप मोरल बात करते हैं ना बच्चों, तो मोरल जो है वो क्या है, ये एक मैसेज जो है वो स्मॉल स्टोरीज देती हैं। इट हैज़ सम सर्टेन लिमिटेशंस, बट हम एक और चीज़ कह सकते हैं कि जो शॉर्ट स्टोरीज होती हैं उनकी अपनी एक लिमिटेशन होती है, एक क्राइटेरिया होता है, उससे ज़्यादा वो नहीं बढ़ पाती है। द वर्ड्स आर लिमिटेड एंड इट टेल्स अबाउट अ सिंगल फैक्टर ओनली।
जो शब्द सीमा है शॉर्ट स्टोरी में वह बहुत ही कम होती है। इसके अलावा जैसे हमने नॉवल की बात की बच्चों कि नॉवल में एक बड़े तरह से इसको एब्रिविएट करके बताया जाता है, जबकि शॉर्ट स्टोरी में सिर्फ एक मुद्दे को लेकर ही स्टोरी को क्रिएट किया जाता है। तो यहाँ पे हमने बात की नॉवल वर्सेस शॉर्ट स्टोरी की। तो बच्चों नॉवल की जब हम बात करते हैं तो हमने हमारे इस नॉवल की बात की कि कैसे द गाइड में आर के नारायण सर ने कहीं ना कहीं जो लोगों के अंदर फैली हुई थी लिटरेसी, ट्रेडिशंस, जो कस्टम्स हैं, जो कल्चर हैं, जो सुपरस्टिशंस हैं, उन सब को उजागर किया है। कैसे उन्होंने उजागर किया है कि लोग जो हैं वो एक कहीं ना कहीं इस स्ट्रगल में थे कि ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को अपनाएं या मॉडर्न वैल्यूज़ को अपनाएं, जबकि शॉर्ट स्टोरी में ऐसा नहीं होता है। तो बच्चों कैसा लगा आपको नॉवल? कैसे आर के नारायण सर ने द गाइड की रचना करते वक्त, द गाइड का नॉवल लिखते वक्त पूरे सोशल इकोनॉमिक इश्यूज को अराइज किया है। कैसे उन्होंने एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया है जहाँ पर कि हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं बहुत इम्पॉर्टेंट इश्यूज को अराइज करके, उन इश्यूज को अराइज करने के पीछे आर के नारायण सर का उद्देश्य था समाज में जागरूकता फैलाना, समाज को अवेयर करना कि क्या सही है और क्या गलत है। तो होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आई है। होप क्वेश्चन आंसर्स को आप रीड आउट कर रहे हैं हमारे संग में। नाउ योर ड्यूटी स्टार्ट्स। आपको इनको अपनी अपनी कॉपीज में राइट डाउन करना है और इनको डेली प्रैक्टिस में, लर्निंग प्रैक्टिस में ज़रूर लेना है। बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए बिंदु के साथ, पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें।